गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कन्फ्यूजन का। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में है, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप टिक सही ढंग से नहीं लगा पाते हैं, उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो में कंप्लीट रूप से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में है कि सब्जेक्ट हैड और V3 होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। हम लोग सीधे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करने के लिए। अब देखो, सेंटेंस है कि मैं खा लिया था, मैं खा लिया था, तो आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे कि आई हैड ईटेन, मैं खा लिया था। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जस्ट मैं बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, उसी पे चर्चा होगी। आई हैड ईटेन, तुम्हारे आने के पहले, तो बिफोर, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि मैं खा लिया था या मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन, तुम्हारे आने के पहले, यानी कि बिफोर यू कम। अब यहाँ पे देखिए बिफोर है, आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत बेहतरीन चीज आप समझिए कि जब भी बिफोर आएगा उसके ठीक पहले देखिए हैड लगा है, और जब यहाँ पे हैड लगा है तो इसके जस्ट बाद क्या लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रहता है और ये आपका ब्लैंक रहता है, एकदम सिंपल, इसी से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, ये सिंपल सी बात है। अब आप क्या करोगे कि एग्जाम में जैसे यहां पे दे दिया आपका हैव, दूसरा आपका दे दिया हैड, तीसरा आपका हो सकता है कि चलिए विल नहीं शैल हैव दे दे, और डी कंफ्यूज करने के लिए एम भी दे सकता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे बिफोर लगा है, और बिफोर के जस्ट बाद यहाँ पे वर्ब। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा बेटा। तो आप देखो यहाँ पे बिफोर शब्द लगा है, वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही बिफोर लगा है तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करोगे, यानी कि हैड आंसर होगा। ये आपका एकदम बेहतरीन याद रखिए कि जब भी बिफोर हो और इधर सेकेंड फॉर्म हो तो यहाँ पे हैड ही होगा, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है, वो है अब मान लो कि यहाँ पे आपका हैड आ जाता है, यहाँ पे हैड लिख देता है, और यहाँ पे आपको हटा देता है ये वाला, और यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाता है, और यहाँ पे दिया आपका कम, बी में दिया केम, सी आपका दिया कमी, और डी आपका दिया विल कम। तो यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपने क्या देखा, आपने देखा बेटा कि यहाँ पे हैड है और यहाँ पे बिफोर है, हैड और यहाँ पे बिफोर है, तो आप श्योर होइए कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, आपका सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, यानी कि आंसर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रहता है। अब देखिए अलग से एक क्वेश्चन, कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पे बिफोर नहीं रखेगा, यहाँ पे बिफोर नहीं रखेगा, और यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म देगा, और यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म देगा, और ये आपका ब्लैंक दे देगा, और यहाँ पे आपको बिफोर लिख दिया, ऑप्शन में आफ्टर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सी में ऑप्शन आपका बट रख दिया है,
और डी में बिकॉज रख दिया, ऐसा ही रखेगा, ठीक ना। व्हेन नहीं रखेगा, व्हेन नहीं रखेगा, व्हाइल नहीं रखेगा, यही रखेगा बिफोर, आफ्टर, बट और बिकॉज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हैड है और यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे आपको बिफोर लगाना है, ये बिफोर हो गया सर। आफ्टर क्यों नहीं होगा, इस पे हम चर्चा जस्ट कर रहे हैं। तो आपका रूल फर्स्ट नंबर यही समझना ऑब्जेक्टिव के लिए कि बिफोर के जस्ट पहले हैड होगा, बिफोर के जस्ट पहले हैड होगा और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म होगा। अब ये तो चीज मैंने उसको बताया जिस स्टूडेंट को एकदम नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना है। अब वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा समझ लेता है उसके लिए ये करना है कि जो सेंटेंस पहले होता है, जैसे मैं खा लिया था तुम्हारे आने से पहले, तो जो हिंदी का वाक्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। वह स्टूडेंट जो इस बात को समझ रहा है उसके लिए बेटा है कि जो कार्य पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट में बनाते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, ये हम लोगों का ये हुआ। अब सेंटेंस देखिए थोड़ा सा, ये वन हुआ स्टेप 2 आफ्टर के साथ। अब जैसे यहां पे सब्जेक्ट है एड और यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है। अब सेंटेंस हो कि वह आई मेरे जाने के बाद। चाहे वह आई थी मेरे जाने के बाद, यहां पे मेरे जाने के बाद है, ठीक है। तो अब वह आई थी मेरे जाने के बाद, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। अब इस तरह के अगर सेंटेंस हो, ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में एकदम क्लियर सटीक आंसर दे। तो देखिए, सी केम आफ्टर ही हैड गॉन, हम लोग दूसरा आफ्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, आफ्टर जब बिफोर था तो इसके ठीक पहले हम लोगों का क्या कर रहा था, हैड चल रहा था। जब आफ्टर है तो इसके जस्ट बाद हम लोगों का हैड आ रहा है, यानी कि आफ्टर के बाद। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसको नहीं समझ में आती है लेकिन टिक सही करके आए। आफ्टर के बाद देखिए हैड लग रहा है और इसके पहले वाले सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है। तो जब कभी भी आफ्टर शब्द आएगा तो इधर आपको हैड लगाना है और इधर V2 है। एग्जाम में कैसे आएगा ये देखना है, इसको नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा। सपोज दैट आपको यहां पे डन कर दिया इस तरह से, आपने देखा कि यहां पे दिया है कम, सेकेंड केम, कमिंग, विल कम। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है बेटा कि आप देखोगे कि यहाँ पे आफ्टर लगा है और यहाँ पे हैड लगा है। तो जब हैड लगा है तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो सेकेंड फॉर्म यानी कि बी आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। तो आफ्टर वाली बात में हमको ये करना है आपको, ठीक ना। उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे आपका ब्लैंक दे दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और आफ्टर है यहाँ पे। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पे आपको हैड का यूज करना है, हैज हो, हैव हो, सी हैड हो या डी इज हो, तो आपको हैड का प्रयोग करना है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये सेकेंड स्टेप पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब देखते हैं व्हेन के साथ।
आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब कभी भी व्हेन आता है, व्हेन, तो इसके बाद जस्ट हम कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। और यहां पे ठीक ना, सब्जेक्ट के बाद हैड होता है और V3 होता है, अन्यथा अन्यथा वाज वर होता है। और ये टोटल डिपेंड करता है आपका सोच को, सेंटेंस को थोड़ा सा देखने पर। जैसे जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, वह अपना काम कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड। हिज वर्क। अब देखो यहां पे हैड आ गया, तो कभी भी व्हेन शब्द आएगा यहां पे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद वाले में हैड का प्रयोग करेंगे। अच्छा है, जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी, तो इस तरह से हो सकता है, इट वाज रेनी, इट वाज रेनी। तो ये सेंटेंस आपको ऐसे, हालांकि एग्जाम में जब आएगा तो कंफ्यूज आपको नहीं करेगा बेटा, दिस सेंटेंस वॉन्ट कंफ्यूज यू, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, इस तरह से रहेगा कि जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यही 3 सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर चलता है। जैसे मान लो कि सेंटेंस हुआ कि व्हेन द टीचर हैड गॉन। अब यहां पे दे देगा कि सी हैज रीच्ड, सी रीच्ड, रीचेज, विल रीच। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे हैड दिया है, विथ दिया है और व्हेन दिया है, तो सेकेंड फॉर्म आपको लगा देना है। तो इस तरह से आप पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट का कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करिए, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो फ्यूचर के लिए हम फिर से एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप तैयार रहेंगे। थैंक यू बेटा, वेल डन। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में।